झारखंड के विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पूरी की जाए। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया के अपडेटेड स्टेटस से अवगत कराने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि अदालत ने आयोग से अब विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। अब इस बार सरकार की तरफ से जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने अदालत को बताया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक जेट परीक्षा हो चुकी है, मूल्यांकन भी पूरा हो चुका है, आंसर सीट तथा रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच मामले में सीआईडी की जांच शुरू हो गई, जिसके कारण परिणाम जारी करने और आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। अब देखिए, खंडपीठ ने मौखिक जानकारी को पर्याप्त नहीं मानते हुए जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से पूरी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आयोग लिखित हलफनामे में यह बताए कि नियुक्ति प्रक्रिया किस कारण रुकी है और सीआईडी जांच की वर्तमान स्थिति क्या है, आगे की कार्रवाई कब तक पूरी होने की संभावना है। आपको बता दें कि यह मामला 2018 में दायर जनहित याचिका से जुड़ा है और अनिकेत ओहदार और अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और उससे उच्च शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव का मामला उठाया गया था। अब इस पूरे मामले पर 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। लेकिन देखिए, जो जेट की परीक्षा हुई है वो भी विवादों में आ गई है। टीडीपीएल एजेंसी का ही नाम आ रहा है और अभय तिवारी का ही नाम वहां भी आ रहा है। अब देखिए, जेपीएससी की तरफ से बताया जा रहा है कि मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है, परीक्षा हो चुकी है, लेकिन सीआईडी जांच की वजह से हम उसे रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे। तो अब अदालत में जाहिर सी बात है यह मामला भी सामने आएगा कि आखिर टीडीपीएल ने अगर इस परीक्षा को भी कंडक्ट कराया है तो इसमें भी गड़बड़ी की आशंका हो सकती है और पहले से अभ्यर्थी इसे लेकर आंदोलनरत रहे हैं। और अब अदालत ने चूंकि आयोग से सवाल पूछा है कि भाई आप लिखित शपथ पत्र दायर कर बताएं कि अब सीआईडी जांच की स्थिति क्या है, तो अब हो सकता है कि जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे थे या फिर जिन लोगों ने याचिका दायर की है वो इस मामले को लेकर आगे जाएं कि भाई टीडीपीएल के जरिए ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई है, तो इस परीक्षा पर भी अब संशय के बादल मंडरा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इस पर आगे सुनवाई होगी तो क्या कुछ होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।